हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल मैथ ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में 10th क्लास के प्रश्नावली 1.1 लेकर आए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखना एकदम जरूरी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे और बारी बारी से क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया में हम दो संख्याएं लेते हैं, ए और बी, यानी ए बड़ा है बी से। ये जो हमारा संख्या है वो बी से बड़ा है, बी से बड़ा है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन यही कहता है कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ ए भाज्य है और बी भाजक है और क्यू भागफल है और आर जो है वो हमारा शेषफल है। यानी कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। हिंदी में कहिए तो ये हो जाएगा। और जहाँ जीरो जो होता है वो आर से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। बी हमारा जो होता है वो भाजक होता है, भाजक जिससे भाग दिया जाए, और आर जो होता है वो शेषफल होता है। तो आर जब भी होगा तो बी से छोटा यानी भाजक से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। ये भी आप लोग को समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक भाग करके दिखाया है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 5 और 2, यानी 2 जो होता है वो 5 से छोटा, यानी 5 बड़ा है 2 से, यानी जो बड़ा है वो हमारा भाज्य हो जाएगा और जो छोटा है वो भाजक हो जाएगा। और भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो हमारा भागफल होगा और जो बच जाएगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें इसको भी समझा दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे भाजक को हम बी से सूचित करते हैं और भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं और भागफल को क्यू से, और शेष जो बच जाए उस शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं। यहाँ पे आर लिख देते हैं। तो यह हमारा फॉर्मूला हुआ, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बैठाने का। तो अब आप लोग इससे परिचित हो गए कि हमारा भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है। यहाँ पे भाज्य उसे कहते हैं जिसमें हम भाग देते हैं। जैसे हमारा 5 भाज्य है तो भाज्य उसे कहते हैं जिसमें हम भाग देते हैं। और भाजक किसे कहते हैं, तो 2 हमारा भाजक है, भाजक उसे कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं। जिससे हम भाग देंगे वो हमारा भाजक कहलाएगा। और भाग देने पर जो हमें फल मिलता है उसे भागफल कहते हैं। और जो बच जाता है, भाग देने के बाद जो हमारा बच जाता है वही हमारा शेषफल कहलाता है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 135 और 225, 135 और 225 के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखें कि यहाँ 225 बड़ा है 135 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए के माने होता है भाज्य, बी के माने होता है भाजक और क्यू के माने होता है भागफल, प्लस शेष, आर के माने होता है शेष। तो आइए हम भाग विधि द्वारा एक तरफ रफ करते हैं और बताते हैं, इस यूक्लिड विभाजन पे सजा देंगे। तो रफ करते हैं। आइए, 135 और 125 के हमने यहाँ पे रफ किया हुआ है, पहले से यहाँ पे कर रखा है। तो देखिए, जब तक ये जीरो नहीं आ जाए तब तक हम शेष से ही भाजक में भाग लगाते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया 135 और 225 से हमने भाग दिया। इन 135 से कम 135, यानी 2 मर्त अगर पहाड़ा पड़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी भाज्य से ज़्यादा अगर भाज्य से ज़्यादा भाजक आ जाए तो हमारी कटेगा नहीं। तो देखिए, 135 का पढ़ा अगर 2 मर्त पढ़ते हैं तो हमारा ये भाज्य से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, तो एक ही मर्त पढ़ेंगे। तो 135 से कम 135 घटाए हैं तो 90 आए हैं, और यानी पहला चरण हमारा पूर्ण हो गया। पहला चरण यहाँ पे पूर्ण हो गया। तो पहला चरण हमारा भाजक यानी ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाजक यानी बी हमारा 135 हुआ। पहला चरण के लिए ये हमारा 225 हो जाएगा, और भागफल को क्यू से सूचित करते हैं तो क्यू हमारा 1 हो जाएगा, और शेषफल आर हो जाएगा, शेषफल आर हमारा 90 हो जाएगा। तो आइए पहला चरण यूक्लिड विभाजन पे सजा लेते हैं। तो आइए पहला चरण, चरण 1 को सजाते हैं। जैसे ये हमारा 225 है, 225 बराबर क्या, बी हमारा कितना है 135, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है क्यू, भागफल हमारा 1 है, अब प्लस शेष हमारा कितना है, आर हमारा कितना है 90।
तो पहला चरण हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा, ऐसे ही बैठाएंगे जब तक आर के मान 0 ना आ जाए। जब तक आर के मान 0 ना आ जाए तब तक हमें ऐसे ही बैठाते चलेंगे और ये स्टेप बाय स्टेप हम भाग लगाते चलेंगे। चलिए, शेष बचा है, शेष से हमने भाग दिया भाजक में, यानी 135 में। तो 90 से हम 135 में भाग दिए तो दूसरा चरण हमारा पूर्ण हो गया। दूसरा चरण के लिए हमारा 135 हुआ, अभी 90 हुआ और क्यू हमारा 1 हुआ और शेष 45 बचे, ये हमारा आर हो गया। तो आइए दूसरे चरण में बना लेते हैं, चरण 2। तो दूसरा चरण के लिए हमारे 135 ये हो जाएगा, तो 135 हमारा भाज्य और बी हमारा हो जाएगा 90 हमारा बी हुआ और क्यू हो जाएगा 1, यानी भागफल हुआ क्यू 1 और प्लस 1 हो गया और आर हमारा हो जाएगा 45। तो हमारा दूसरा चरण भी क्लियर हो गया। अभी भी हमें पूर्ण नहीं हुआ, 0 नहीं आया। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक हम शेष से ही भाजक को लेकर भाग करते रहेंगे। तो हमारा 45 शेष बचा, यानी 45 से 90 को लेकर भाग दिए। यहाँ पे 45 और 90 के लेकर भाग दिए तो यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो गया। हमारा शेषफल 0 हो गया। अब हमारा HCF पूर्ण भी हो गया। यानी आखिरी चरण तीसरा चरण है, 45 दूना 90 हमारा पूरा हुआ। तो यहाँ पे शेषफल देख रहा है 0 हो गया। तो इस चरण के लिए ये हमारा 90 हो जाएगा और बी 45 हो जाएगा, क्यू 2 हो जाएगा और शेषफल 0 अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा चरण लिखते हैं, चरण 3, यानी 3 चरण तक गया। हमारा 90 बराबर हो जाएगा भाजक, यानी हमारा बी हमारा 45 हो जाएगा और 45 दूना 90, 2 मर्त में कटाई, यानी हमारा भागफल हो जाएगा 2 और शेषफल हमारा हो जाएगा 0। तो इस तरह हमने क्लियर कर लिया है, हमारा शेषफल 0 हो गया। अब देखेंगे कि इस विधि के द्वारा हमारा HCF क्या होगा। तो देखिए, जहाँ इस शेषफल 0 होगा और 0 के जस्ट ऊपर वाला हमारा HCF होता है, यानी 45 हमारा HCF हो जाएगा। और भाग विधि द्वारा तो बच्चों आप खुद जानते हैं कि जिस संख्या से अंत में पूर्ण रूप से कटता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे 45 से पूर्ण रूप से कट गया है, इन ये दो संख्याओं को हम कटाते आए तो 45 से पूर्ण रूप से कट गया तो 45 हमारा HCF हो जाएगा। अगर भाग विधि द्वारा देखते हैं तो 45 हमारा HCF, लेकिन इस विधि के द्वारा देखते हैं तो 0 के, यानी शेषफल 0 है, 0 के ऊपर वाला हमारा HCF होता है। तो हमारे लिखेंगे अतः HCF 135 आवर 225 बराबर हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से हमने पहला क्वेश्चन को HCF यूक्लिड विभाजन से बना लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन से निकालना है। ठीक पहले जैसा, पहले क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया है उसी प्रकार इसको भी बनाना है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे हल। यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, यानी जो बड़ा है वो हमारा ए है और जो छोटा है वो हमारा बी है। बी बने होता है भाजक, ए बने होता है भाज्य। भाजक यानी जिससे भाग देते हैं, अब भाज्य जिसमें भाग देते हैं। तो चलिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं। यहाँ पे 196 भागे 38,220, देखिए 38,220 कर दिए। अब देखिए 196 के पहाड़ा 195 बार अगर पढ़ेंगे, 195 बार, तो 38,220 हमारा आ जाएगा। यहीं पे क्लियर हो गया, यानी एक ही चरण में इसको क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे रफ करते हैं। 196 का पहाड़ा 195 मत पढ़ते हैं तो हमारा ये 38,220 आ जाता है। अब इसको घटाएंगे तो सब 0 0 0 0 0, घटाने पे सारा 0 है, यानी शेषफल हमारा 0। यहीं पे हल हो गया, यानी जिससे अंत में कटता है, अगर हमारा शेषफल 0 हो जाता है और जिससे अंत में कटा है वही हमारा HCF हो जाएगा। 196 हमारा HCF। अब देखिए इसको पुष्टि कर लेते हैं कि 196 के पहाड़ा अगर 195 में पढ़ते हैं तो हमारा इतना आता है कि नहीं। तो 196 से 195 में यहाँ पे गुणा कर देंगे और गुणा करके यहाँ पे देख लिए, गुणा करके देखें तो हमारा आ गया है, यानी 38,220 इतना आ जाता है। यानी हम इस पर स्पष्ट हो गया है कि हमारा स्पष्ट हो गया है कि 196 गुणे 195, यानी 196 के पहाड़े 195 में पढ़ने पर हमारा 38,220 आ जाएगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट चरण में क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे ये हमारा ई क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा और बी हमारा ये हो जाएगा और क्यू भागफल हमारा ये हो जाएगा और शेषफल हमारा आर हमारा 0 हो जाएगा। 0 आ गया, क्लियर हो गया। तो लिखेंगे 38,220 बराबर
बी हमारा कितना है 196 और क्यू कितना है 195 प्लस आर कितना है, आर हमारा 0, हमारा 0 हो गया तो हमारा HCF भी अब आ जाएगा, यानी 196 से कटा यही हमारा HCF हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। लिखेंगे अतः HCF 38,220 आवर 196 का HCF हो जाएगा हमारा 196 ही, यही हमारा HCF हो जाएगा। इसका भी आंसर बन गया। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। लिखेंगे यहाँ 867 बड़ा है 255 से, यानी कहने का मतलब जो बड़ा है वो हमारा ए यानी भाज्य होगा और जो छोटा है वो हमारा बी होगा, यानी बी माने भाजक होगा। तो आइए रफ करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये बराबर बी क्यू प्लस आर पे सजा देते हैं। तो आइए इसका भाग निकालते हैं, यानी छोटा वाले से भाग देंगे 255 भागे 867 भाग देते हैं। पहला चरण के लिए आते हैं, जब तक ये 0 नहीं आ जाए शेषफल तब तक हम भाग लगाते रहेंगे, शेषवे से भाग लगाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं 255 और 867, अगर 2 मर्त पहाड़ा पढ़ते हैं तो कम ही रह जाएगा, 1 मर्त और देखते हैं। 3 मर्त पढ़ेंगे तो 2 3 6 यानी करीब आ सकता है। चलिए 3 रख के देखते हैं, 3 5 15 का 5, 3 5 15 16 के 6, हाथ में 1 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, देखते हैं 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी घटाव करने पर हमारा शेषफल आ गया 102। पहला चरण के लिए ये हो गया। अभी तक अभी कटना बाकी है, अभी शेष से ही इसको लेकर कटाएंगे। तो चलिए पहला चरण के लिए हमारा ए हो गया ये, और बी हो गया ये, और सी हो गया ये, और आर हो गया ए। ये क्यू होगा, सॉरी क्यू हमारा हो गया 3। तो चलिए बैठाते हैं पहला चरण, चरण 1 भाज्य ये बराबर होगा 867 बराबर 255 गुणे क्यू हमारा है 3 प्लस आर हमारा होगा 102। चलिए पहला चरण क्लियर हुआ। दूसरा चरण के लिए 102 से भाग लगाएंगे 255 में। तो चलिए 255 में भाग लगाएंगे तो 102 दूना 204, 3 मर्त पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो ना घटेगा ना कटेगा। तो चलिए 2 मर्त में पढ़ते हैं, यानी 2 दूना 4, 0 के 0 और 2 एकम 2। चलिए घटाइए, 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 0 जाएगा 5 और 2 2 कट गया, यानी 51 बचा। हमारा दूसरा चरण के लिए ये हमारा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ये, और क्यू हो जाएगा हमारा 2 और आर हो जाएगा 51। आइए बैठा लेते हैं, यानी 255 बराबर 102 गुणे 2 मर्त में कटा है तो 2 और प्लस शेषफल हो जाएगा 51। चलिए चरण 2 के लिए, चरण 2 के लिए अब तीसरा चरण देखेंगे, यानी 51। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाए तब तक शेष से भाजक को लेकर भाग देते रहेंगे। इसके लिए हमारा हो जाएगा 102, 102 में भाग देंगे 51 से, 2 मर्त में कट गया, यहाँ पे 2 एकम 2, 5 दूना 10, यानी 2 मर्त में हमारा ये कट गया, यानी 0 हमारा शेषफल आ गया। यानी कहने का मतलब 0 हमारा आर के मान 0 आ गया। यहीं पे हमारा HCF क्लियर हो गया। तो चलिए तीसरा चरण के लिए ये हमारा ए हो जाएगा, बी ये हो जाएगा और क्यू ये हो जाएगा, आर हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे अगर HCF देखेंगे तो भाग विधि द्वारा देखते हैं तो देखते हैं कि जिस संख्या से अंत में कटता है पूर्ण हो जाता है, आर 0 हो जाता है, वही संख्या हमारा HCF हो जाता है। यानी 51 से कटा है हमारा, पूर्ण रूप से ये संख्या कट गया 102 51 से, और आर के मान 0 आ गया तो हमारा HCF 51 हो जाएगा भाग विधि द्वारा, HCF बराबर 51। लेकिन इसमें अगर कैसे देखेंगे, शेषफल के जस्ट ऊपर वाला, यानी जहाँ ये शेषफल 0 होगा, आर का मान 0 होगा, 0 के जस्ट ऊपर वाला हमारा HCF हो जाएगा। तो चलिए तीसरा चरण के लिए 102 हमारा ए के मान हो गया और बी का मान 51 और क्यू के मान हमारा हो जाएगा 2 और प्लस आर के मान हो जाएगा 0, 0 आ गया। और 0 के जस्ट ऊपर वाला, 0 के जस्ट ऊपर वाला 51 जैसे हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे चरण 3, यानी लिखेंगे अतः
100 नहीं, अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51। हमारा ये क्लियर हो गया, हमारा ये भी आंसर आ गया। तो इस तरीक़ा से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने तीनों क्वेश्चनों को हल कर लिया है। 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चनों को हल कर लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF। तो बच्चों हम पूर्ण रूप से समझते होंगे कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आप आसान तरीक़ा से HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, यानी दूसरे क्वेश्चन को कराएंगे। एक चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन को अगले वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही। जय हिंद।